अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज इस घर का ओवरव्यू हम लोग करेंगे। अगर इसे ईद का तोहफ़ा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो बहरी एनक्लेव इस्लामाबाद की जो सबसे प्रीमियम लोकेलिटी है, ए ब्लॉक, और उसका जो सबसे बेहतरीन बुलेवार्ड है अर्बन बुलेवार्ड, जो कि 100 फीट वाइड है। और इस घर की लोकेशन से आपने बिकन हाउस जाना हो, जामा मस्जिद जाना हो, या फिर चिल्ड्रन पार्क जाना हो, या फिर इसका जो सबसे ज़्यादा बहरीन क्लिप का स्टैब्लिश मरकज़ है, कमर्शियल एरिया है, तमाम तर अमेनिटीज़ इस जगह से वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। वेयर्स एलिवेशन चूँकि बहरिया की जानिब से दिया गया था, फिर भी फिनिशिंग के थ्रू काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट करने की कोशिश की गई है, जो कि नज़र भी आ रही है। व्यूअर्स, आप जैसे ही फ्रंट पे आते हैं तो आपको इसके रैंप के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं, एक गाड़ी जो है वो खड़ी हुई है। आपकी रैंप के ऊपर आपको दो गाड़ियों की पार्किंग मिल जाती है, और राइट साइड पे एक आपको छोटा सा गार्डन एरिया मिलता है। अगर इसके गेट की बात की जाए तो इंतहाई डिसेंट सीएनसी वर्क के कम्बिनेशन के साथ इसका गेट डिज़ाइन किया गया है। आइए अब इसका टूर की जानिब बढ़ते हैं। आप जैसे ही जनाब इसके कार पोर्च के अंदर आते हैं तो फ्रंट के ऊपर बासानी यहाँ पे तीन गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं। एक गाड़ी इवन आप राइट साइड वाला जो कॉरिडोर है उसके अंदर भी पार्क कर सकते हैं। तो ये अर्बन बुलेवार्ड का सेमी कॉर्नर हाउस है। एक्स्ट्रा लैंड भी इसके अंदर मौजूद है, तो कि 35/70 यहाँ पे साइज़ होता है, उसकी निस्बत इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा एक्सेलेंट की वजह से। अब गैराज के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिसेंट। आपको इस घर के अंदर जो सबसे एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो पेंट का काम है, तकरीबन कोई 20% आपको पेंट का काम मिलेगा। बाकी मोस्टली यहाँ पे 80% जो इस हाउस का एरिया वो टाइल वर्क या फिर मार्बल के साथ, ट्रेवोटीन जो मार्बल है आज के जदीद दौर में बड़ा पसंद किया जाता है फिनिशिंग के दौरान, वही यूज़ हुआ नज़र आता है। अब ये गराज के अंदर भी आप देखें, हर तरफ आपको टाइल वर्क और काफ़ी डिसेंट कलर कम्बिनेशन, कलर की जो ब्लेंडिंग है वो देखने को मिलती है। फिर इसके मेन डोर की जानिब बढ़ते हैं। फुली सॉलिड मेन डोर है, और अगर इसकी मैं पॉलिश की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त किस्म की इसकी पॉलिश की गई है, बेहतरीन किस्म की इसकी फिनिशिंग है। ये इसका आपको मेन डोर मिलता है। इसी के साथ आपके अगर गेस्ट वगैरह आए हैं तो आप अपने ड्राइंग में उन्हें सेपरेटली एंटर करवा के बिठा सकें, तो यहाँ से एक डोर आपका आपके ड्राइंग की जानिब आपको एक्सेस देता है। व्यूअर्स, एक ऐसा हाउस है कि आप जैसे ही इसके अंदर एंटर होते हैं, इंसान जो है वो परेशान हो जाता है कि कौन से कॉर्नर पे नज़र दौड़ाए, क्योंकि हर एक कोना जो है इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से वो है डिज़ाइन हुआ है। अब जैसे व्यूअर्स इसमें एंटर होते हैं, आपको राइट साइड पे पहले इसका पाउडर रूम मिलता है, स्टेयर केस मिल जाता है। पाउडर रूम के साथ इसका स्टेयर केस मिल जाता है, जो कि इससे आगे बढ़ें तो इसकी जो सबसे प्रीमियम चीज़ मुझे लगी है, जो इसका किचन है। किचन के अंदर कैबिन्स तो हर एक घर में बने होते हैं, लेकिन जो कलर कम्बिनेशन, जो थीम यहाँ पे यूज़ की गई है, काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग यहाँ पे इसके किचन की थीम मिलती है। और इसके अलावा जो सीलिंग है वो भी एक डिफरेंट स्टाइल में आपको इसकी सीलिंग देखने को मिलती है। विज यहाँ पे आपकी जो एम्प्लाइसिस हैं, अगर मैं इसके हुड की बात करूँ, स्टोव की बात करूँ, आपको हायर के जो है दोनों चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा बिल्डर की जानिब से आपको, क्योंकि फ्रिज तो आपने एडजस्ट करना ही होता है, किचन डिज़ाइन हो जाए उसके बाद फिर आप फ्रिज रखें, एम्प्लाइसिस रखें, उनके लिए जगह जो है बाद में फिर डिज़ाइन होती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ होती है। लेकिन इन भाई साहब ने आपके लिए माइक्रोवेव, ओवन वगैरह, फुल फ्लैश डबल डोर फ्रिज, और इसी के साथ इस जानिब आपको वॉशिंग मशीन जो है वो आपकी सहूलत के लिए पहले से ही इंस्टॉल कर दी गई है, ताकि इसके अलावा जो किचन के केबन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे भी टॉप टू बॉटम स्टोरेज स्पेस मौजूद है। आपकी अच्छी खासी क्रॉकरी यहाँ पे जो है, चाहे वो आपकी टी पार्टी की क्रॉकरी हो या फिर आपकी फैमिली गैदरिंग के जो वो खाने के क्रॉकरीज के सामान हो, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आपके किचन के अंदर ही एडजस्ट हो सकती हैं। व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया, पेंट वर्क बहुत कम है। आप यहाँ पे लाउंज में भी देख सकते हैं, ट्रेवोटीन का काम हुआ हुआ है, बड़ी ज़बरदस्त प्रीमियम लुक दे रहा है। इसी के साथ साथ जहाँ पे किचन के अंदर आपको इतनी एम्प्लॉयज़ बिल्डर की जानिब से ऑफर हो रही हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी आपकी सिक्योरिटी के लिए
इस बिल्डर ने इस हाउस में पहले से इंस्टॉल कर दिए हैं। अब एक से बढ़ के एक शाहकार देखने को आपको मिल रहा है। इसके जो ग्राउंड फ्लोर की मीडिया वॉल है, डबल हाइटेड आपको इसका लाउंज मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है। इंतहाई एलिगेंट तरीके से इसका लाउंज डिज़ाइन किया गया है। यकीन कीजिए यहाँ पे खड़े होकर इतनी जो है वाइड किस्म की वाइब आ रही है कि कदम ये नहीं लग रहा कि आप किसी 10 मरला के हाउस में हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पे मीडिया वॉल टॉप टू बॉटम इसके अंदर टाइल वर्क हुआ है, फायर प्लेस इंस्टॉल्ड है और एक फुल साइज़ की आपकी जो एलईडी है वो भी बिल्डर की जानिब से आपको तोहफे में दी गई है। इसके अलावा व्यूअर्स, ऐसा कौन ख्याल आपका रखता है कि जनाब जहाँ पे इतनी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए नहीं आपकी पूरी फैमिली के लिए पूरे का पूरा एक डाइनिंग टेबल भी बिल्डर ने पहले से बना के यहाँ पे एडजस्ट करा दिया। तो ये था जी इसका खूबसूरत सा लाउंज। अगर लाउंज की बात करूं तो लाउंज में खाली डबल हाइटेड इसका लाउंज ही नहीं मिलता, बल्कि इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे शैंडलियर आपको मिलता है। और इस जानिब आपका जो रूम की विंडो है उसका जो एक ग्रीन सा टेरेस बनाया गया वो भी काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स अपीलिंग है। आइए बढ़ते हैं जनाब इसके ड्राइंग एरिया की तरफ। अगर ड्राइंग एरिया की बात करूं तो यहाँ पे बड़े ज़बरदस्त फुल ग्लास और वुड के कम्बिनेशन के साथ ये स्लाइडिंग डोर, जो दूसरे डोर्स होते हैं वो आपकी काफ़ी एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो ख़राब कर देते हैं। अब यहाँ पे इवन आप यहाँ पे अपनी सोफ़ा सीटिंग इजीली रखें तो दरवाज़ा खोलने और बंद करने के अंदर कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इस ड्राइंग के अंदर इस वॉल पे आपको सारे का सारा टॉप टू बॉटम टाइल वर्क मिलता है, फायर प्लेस मिल जाती है, फुल वाइड साइज की एक विंडो मिल जाती है जो कि आउटर साइड का व्यू दे रही है, और राइट जानिब व्यूअर्स एक डोर है जो कि गैराज की तरफ एक्सेस देता है। इसके अलावा जनाब अगर सीलिंग की बात की जाए तो वो भी किसी शीश महल से कम नहीं है जो इसकी सीलिंग का ड्राइंग के अंदर डिजाइन किया गया है। विज किचन हो, लाउंज हो या ड्राइंग हो, हर एक कोने में आपको इसके जो एस्थेटिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं, क्योंकि इस घर को मेहनत के साथ साथ मोहब्बत भी शामिल की गई है इसे बनाने में। वो आप यहाँ पे जब आके देखेंगे तो आपको हर एक कोने में जो मेहनत के साथ साथ जो नफासत और मोहब्बत का एलिमेंट भी नज़र आएगा। व्यूअर्स, इस रूम का जो फर्स्ट बेडरूम है इसके ग्राउंड फ्लोर का, पहले आपको वो दिखाता हूँ। इसकी व्यूअर्स विंडो आपको मिलती है साइड कॉरिडोर में। इस वॉल के ऊपर आपको ये सारे का सारा इंटीरियर वर्क देखने को मिलता है, जबकि दूसरी दीवार के ऊपर आपका सारे का सारा कंसील्ड आपको इसकी कबर्ड मिलती है जिसके अंदर बिल्ट इन आपका मिरर भी है। तो आप यहाँ पे खड़े होके सज समर भी सकते हैं, और इसके पीछे जो मिरर के पीछे भी आपके लिए स्टोरेज स्पेस बनाई गई है। बाकी टॉप टू बॉटम आप अच्छी खासी यहाँ पे अपनी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं इसके वॉशरूम के कलर थीम की। काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और अपीलिंग इसका वॉशरूम है। आपको ज़बरदस्त ब्लैक और वाइट कलर की कम्बिनेशन के साथ इसकी वैनिटी मिलती है, साथ टॉयलेट एरिया मिलता है, प्रॉपर ग्लास के सेपरेशन के साथ इसका शावर एरिया, फुली रेंज शावर आपको मिलता है। अच्छा जी, डोर्स की अगर बात करूं, वो चाहे मेन डोर हो या वॉशरूम के डोर्स हों, इवन आपके जो मेन बेडरूम्स के डोर्स हैं वो फुली आपको सॉलिड मिलते हैं, और इंतहाई ज़बरदस्त इनकी फिनिशिंग है तमाम तर इनके डोर्स की। वेयर्स, इस रूम के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक पूरी की पूरी वॉल के ऊपर आपको इंटीरियर वर्क मिलता है। ये पॉशिश सी की गई है। अगर कोई न्यूली वेड कपल इस घर को ख़रीद के शिफ्ट होगा तो मेरे ख्याल से ये रूम उसके लिए रिकमेंडेड है, क्योंकि एक नए नवेले जोड़े के लिए उसी के मिजाज के मुताबिक यहाँ पे कलर की थीम डिज़ाइन की गई है। आपको वाइड विंडो मिलती है बैक कॉरिडोर की जानिब जो एक्सेस देती है। इसकी जो पीछे की दीवार है उसके ऊपर भी डिज़ाइनिंग की गई है, ताकि आप अगर बैक साइड पे भी आपकी नज़र पड़े तो आपको नफासत ही नज़र आए। व्यूअर्स, इस जानिब फुली कंसील्ड आपको वार्डरोब मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मौजूद है। वॉशरूम की अगर बात करूँ तो अगेन आपको ब्लैक एंड वाइट कलर थीम के साथ प्रॉपर सेपरेशन शावर एरिया के साथ ग्लास के थ्रू सेपरेट किया गया है। ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे वैनिटी मिलती है, तो ये इसके साथ अटैच्ड वॉशरूम है। व्यूअर्स, अगर इसके लाउंज की ये सीलिंग की जगह इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म से यहाँ पे वुडन स्टाइल की डिज़ाइन किया गया, जो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे लुक दे रहा है। ग्राउंड फ्लोर उम्मीद है आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा, टूर को कर भी रहे होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।
बढ़ते हैं अब इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। आइए जनाब इसका फर्स्ट फ्लोर देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर में अगर स्टेयर केस की मैं व्यूअर्स बात करूं तो काफ़ी वाइड सा स्टेयर केस है। आपका सामान वगैरह आपने शिफ्ट करना हो उसके लिए कुछ लोग कंजेस्टेड कर देते हैं इसे, तो इसमें वो वैसे मसले मसाइल नहीं। आपको अंडर स्टेयर्स जो है इसकी आर्टिफिशियल प्लांटेशन की गई है जो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और अगर इसकी स्टेयर केस की मैं ये साइड ग्रिल की बात करूं तो ये भी काफ़ी यूनिक और डिसेंट है। आपको ऊपर जाते हुए भी एक जानिब ट्रेवर्टिन का काम है, दूसरी जानिब यही आपको इस वॉल के ऊपर भी ये पोशिश का सारा काम हुआ हुआ नज़र आता है। भैया कोई भी कोना ऐसा नहीं है जो जिसे छोड़ दिया हो आपके लिए कि आप आएँ और उसे डिज़ाइन करें, बल्कि हर एक चीज़ के अंदर डिज़ाइनिंग और जो यहाँ पे इनका एक घर की थीम है उसी को फॉलो किया हुआ नज़र आता है। अच्छा जी, फर्स्ट फ्लोर का आपको फर्स्ट बेडरूम दिखाते हैं। इस जानी आपको अगेन जो इस घर की थीम है उसी तरह से आपको इस वॉल पे इंटीरियर वर्क मिलता है। इस रूम के अंदर आपको दो विंडोज़ मिल जाती हैं। बेसिकली जो इसकी ये विंडो है ये आपको डबल हाइटेड जो इसका शैंडलियर वगैरह है इस साइड का इन साइड का व्यू देती है जो कि काफ़ी व्यूअर्स बेहतरीन हैं। अगर इसके आउटर साइड विंडो की बात करूं तो एक विंडो आपको इसकी आउटर साइड का व्यू देती है। चूँकि मेन रोड का ये घर है तो बाहर का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो आइए जनाब इसके कबर्ड वाला एरिया इस जानिब है, काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। इस वॉशरूम की अगर बात करूं तो जो ग्राउंड फ्लोर पे हमने वॉशरूम देखे हैं उनकी निस्बत इसका साइज थोड़ा सा एग्जैक्टिव लग रहा है। आपको अगेन इस साइड पे रेन शावर मिलता है और इसकी वैनिटी मिल जाती है। अच्छा जी, इस रूम के अंदर चूँकि ये टेरेस के साथ अटैच्ड है तो अगर इसके टेरेस का व्यू आपको दिखाऊं तो बड़ा काफ़ी ज़बरदस्त आपको इसका अर्बन बुलेवार्ड का व्यू देखने को मिलता है। और अगर सिटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्पेशियस इसका टेरेस है। आपकी फैमिली की अपनी फैमिली की जो गैदरिंग है, शाम की जो हाई टी वगैरह है, जो टी पार्टी वगैरह है, आप यहाँ पे टेरेस के अंदर सिटिंग करके भी उससे महजूज हो सकते हैं। विच चूंकि ये हाउस सेमी कॉर्नर है तो एक जानिब तो आपको इसका साइड कॉरिडोर मिलता ही है, जबकि दूसरी जानिब भी आपको लाउंज के अंदर ये ग्लॉस का जो है विंडोज़ वगैरह यहाँ पे भी मिलती हैं। सनलाइट आपको इससे भी काफ़ी अच्छी हो जाती है इसके लाउंज एरिया की। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर के लाउंज में आप आके जब रुकते हैं तो यूं ही महसूस होता है कि जैसे किसी 5 स्टार होटल की लॉबी में खड़े हुए हैं। काफ़ी बेहतरीन किस्म का यहाँ से आपको व्यू मिलता है, बड़ी ज़बरदस्त वाइब आ रही है यहाँ पे। और बाकी ओवरऑल ही आपको टाइल का ट्रेवोटीन का वर्क हुआ हुआ नज़र आ रहा है। सीलिंग की बात करूँ बहुत बेहतरीन और डिसेंट स्टाइल की आपको इसके लाउंज एरिया की सीलिंग मिलती है। फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको इसका लाउंज के साथ ही इसी तरह से अटैच्ड ओपन किचन मिल जाता है। विज बढ़ते हैं इसके आखिरी बेडरूम की तरफ जो कि फर्स्ट फ्लोर का लास्ट बेडरूम है। अब जैसे ही इसमें आते हैं तो सामने साइड बहुत कुशादा सी विंडो आपको मिल रही है। इस जानिब व्यूअर्स आपको अगेन इस घर का जो थीम है वो देखने को मिलता है। पूरी की पूरी वॉल के ऊपर ये डिज़ाइन देखने को मिलता है, जबकि सामने वाली दीवार पे जनाब आपको इसकी कंसील्ड कबर्ड मिल जाती है। इसके अंदर ग्लास मिरर वगैरह इंस्टॉल्ड है। व्यूअर्स अगर इसका ये वाला वॉशरूम देखें तो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा ही ब्लैक टच दिया गया है जो कि काफ़ी मेरे ख्याल से बाकी वॉशरूम भी अपनी जगह खूबसूरत हैं, लेकिन इसकी जो कलर थीम है वो ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है। आपको प्रॉपर रेन शावर मिल जाता है, ग्लास सेपरेशन है, टॉयलेट एरिया और वैनिटी इस वॉशरूम के अंदर देखने को मिलती है। अब जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें, ये आपका जो टॉवल हैंगिंग स्टैंड है ये इन्होंने ज़रा रिलायबल लगाया। आमतौर पर जो लोग लगाते हैं वो इस्तेमाल से पहले ही टूट रहे होते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा जो मजबूत है, रिलायबल है, वो आपके लिए यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। यही चीज़ें होती हैं कि जब इंसान नया घर तो ख़रीद लेता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं नए घरों में भी जो आप ख़रीदते हैं और बाद में आपको उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन इस हाउस के अंदर ऐसी छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल किया गया कि आपका जो ख्वाबों का घर है वो आप उसे ख़रीदें तो आपके लिए दर्द सर ना बने बल्कि बायसे राहत ही रहे। अब चलते हैं जनाब इसके रूफ टॉप की जानिब। जल्दी से इसका रूफ टॉप आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसकी छत की तरफ बढ़ते हुए भी आपको ट्रेवर्टीन का काम देखने को मिलता है और बहुत कुशादा सी यहाँ पे विंडो है जिससे वेंटिलेशन, सनलाइट, इसके स्टेयर केस और फर्स्ट फ्लोर के अंदर काफ़ी बेहतरीन व्यूअर्स आपको मिल जाती हैं। ट्रेवर्टाइन जहाँ पे हुआ वहाँ पे आपको खूबसूरत सी ये स्टेयर के ऊपर लाइट्स भी देखने को मिलती हैं।
व्यूअर्स अगर इसके छत के व्यूज़ की मैं बात करूं तो अभी थोड़ा सा वेदर क्लाउडी है। क्लियर वेदर होने पे आपको मागला हिल्स के खूबसूरत नज़ारे भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर क्लाउडी वेदर में वो ना भी आप देख पाएँ तो जो इसका अर्बन बुलेवार्ड है, जो अर्बन बुलेवार्ड जो खूबसूरत मेन रोड है जिसके ऊपर ये हाउस वाक़या है, तो आपको उसका भी लश ग्रीन और काफ़ी ज़्यादा शानदार व्यू देखने को मिलता है। व्यूअर्स अब आपके माइंड में इस प्यारे से घर के, जो कि शायद आपके ख्वाबों का घर भी है, इसकी कीमत के बारे में आ रहा होगा कि इसकी कीमत कितनी है। 7 करोड़ और 30 लाख रुपया इसकी डिमांड है। अब 10 मरला घर को लेके कुछ लोग कहेंगे कि बहरी एनक्लेव में इतनी वैल्यू नहीं है। इससे पहले इस बिल्डर का जो हाउस है वो भी इसी ब्रैकेट के अंदर सेल आउट हुआ है। और अगर इसके ऊपर मैं खाली प्लॉट ही की प्राइस आपको बता दूं तो काफ़ी ज़्यादा कम मुश्किल से इस रोड के ऊपर प्लॉट मिलता है। अगर मिले भी तो 2.25-3 करोड़ के करीब यहाँ पे आपको 10 मरले का इस लोकेशन के ऊपर प्लॉट मिलता है। और जैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ये हुई है आम घरों से काफ़ी डिफरेंट है। ये हाउस अब विज़िट करने के बाद 10 मज़ीद घर भी जाके बहरी एनक्लेव के अंदर विज़िट करें, ना तो आपको ऐसा इंटीरियर वर्क मिलेगा, ना ही ऐसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मिलेगी और ना ही ऐसी लोकेशन मिलेगी। तो अगर इस हाउस का साइट विजिट आप करने में इंटरेस्टेड हैं, दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, इस हाउस का साइट विजिट कर सकते हैं और अपने ख्वाबों का घर आज ही अपने लिए ख़रीद सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मज़ीद ऐसे डिज़ाइनर और प्रीमियम लिस्टिंग्स को देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इस हाउस के अंदर मज़ीद क्या और बेहतर हो सकता था, या फिर आपको ये घर कितना अच्छा लगा है। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। एक नई वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।